वंदे मातरम। मैं हूं बीडी कौशिक और आप देख रहे हैं मातृभूमि संदेश। जन कल्याण के कार्य करना, समाज से जुड़े रहना और समाज का जो दबा कुचला वर्ग है उसको ऊपर उठाना, उसको न्याय दिलाना, इन्हीं सब कार्यों के लिए जो बाल कल्याण विभाग है, जो हमारे बच्चे हैं, भिक्षावृत्ति से उनको मुक्ति दिलाना, इन सभी जो एक संयुक्त रूप से जो कार्य करता है विभाग, उसमें आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं यहाँ के सीजीएम मंगलेश चौबे जी। इन्हीं कुछ मुद्दों पे उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो वो काम करते हैं या उनके संस्थाएं जो उनके अंडर काम करती हैं वो करती हैं। आपका मातृभूमि संदेश पे स्वागत है। बाल कल्याण विभाग के प्रोग्राम में पहले ये बताइए, आपके आके यहाँ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी जी। उसी कड़ी में इन्होंने हमें न्योता दिया और हमने उसको स्वीकार कर लिया। हमें आए हैं बच्चों को संदेश देने के लिए। जी। अच्छा, अगर देखा जाए तो आप दोनों का कार्य तो एक सम्मिलित रूप से एक तरह का ही है। जैसे आप लोगों को न्याय दिलाते हो, बच्चों के लिए भी काम करते हो, तो भिक्षावृत्ति के विरुद्ध भी काम करें, वही काम मेरे हिसाब से जन कल्याण विभाग जो उनका हरियाणा राज्य है बाल कल्याण विभाग है उनका है। तो आप संयुक्त रूप से इसमें कैसे कार्य कर सकते हैं? अभी 5 मिनट पहले मैंने शास्त्री जी से रिक्वेस्ट की कि हम लोग फरीदाबाद को बाल भिक्षु मुक्त बनाने जा रहे हैं, चाइल्ड बेगर्स फ्री फरीदाबाद। उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा, इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और जैसे ये प्रोग्राम ख़त्म होगा वैसे ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पर्पस क्या है हमारा कि बच्चे किसी फिनेंशियल नीड्स की वजह से या किसी ऐसी वजह से कि उनके पास कोई नहीं है उनको संभालने वाला, देखने वाला, वो वंचित न रह जाए मुख्य धारा से। हम उनको चाहते हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़े और जैसे जीवन में हर कोई सफल होता है, जो सक्षम माँ बाप के बच्चे सफल होते हैं, वैसे वो भी सफल हों और अपना मुकाम पाएँ और देश के जिम्मेवार नागरिक बने। अच्छा, एक चीज़ है कि एक तो भिक्षावृत्ति वो है जो लोगों के पास साधन नहीं है, उनके बच्चे गरीब भिक्षावृत्ति करते हैं। एक आपराधिक रूप से जिसे गैंग बना के उनसे भिक्षावृत्ति कराते हैं बच्चों से, तो इसमें कैसे पार पाएंगे? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये व्यवस्था है कि ना केवल बच्चों से भीख मंगवाना गलत है, अपराध है, उसमें जो कोई सहयोग देता है वो भी अपराध है, जिसको अबेटमेंट कहते हैं। अब हमें ये देखना होगा, पुलिस को हमने निर्देश दिए हुए हैं, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की तरफ से निर्देश है कि जो भी इस तरह के लोग हैं जो बच्चों का यूज़ करते हैं उनको आप ट्रेस करें और उनको जस्टिस दिलाएं बच्चों को। दे बी ब्रॉट टू बुक एंड दे बी पनिश्ड। इसमें समाज से भी कुछ मतलब विधा पे काम कर रहे हैं इसी में जन कल्याणकारियों में, तो उनसे भी कुछ मदद करें? हाँ बिल्कुल, जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं उसमें हमें किसी को एक को आइडेंटिफाई अभी किया हुआ है, उनका इंटरेस्ट है इस फील्ड में काम करने का, बाकी किसी को मना ही नहीं है। जैसे मैंने शास्त्री जी से रिक्वेस्ट की वैसे हर किसी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी फरीदाबाद के लोग हैं, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, चाहे अदरवाइज रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी हैं, कि बाल भिक्षा जो कि अपराध है, अब बच्चे तो क्या ही अपराध करेंगे, उसमें बेसिकली जो करवाने वाले हैं वो अपराध। उस बाल भिक्षा में तो बाल भिक्षु मुक्त फरीदाबाद में बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। तो उसमें 2 तरीके के सहयोग अपेक्षित है। एक तो पुलिस को वो बता दें आइडेंटिफाई करके कि यहाँ पर बाल भिक्षा मिलती है। यदि उनको ये पता है कि उस गैंग का मेंबर कौन है या लीडर कौन है, उसके बारे में यदि आइडेंटिफाई करके पुलिस को बता दे और पुलिस हेल्प नहीं कर रही है तो हमें बता दें, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, हम उसका इलाज करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि बच्चे भीख तब तक नहीं मांग सकते जब तक देने वाला ना हो। तो जब भी वो अपने आप को बहुत उदार समझते हैं, बच्चों को जो भिक्षा देते हैं, वो अपनी उदारता कहीं और लगाएं। बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, CCIs बने हुए हैं, अभी यहाँ पर चिल्ड्रेन होम बना हुआ है सरकार की तरफ से, गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से भी CCIs बने हुए हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं। उनको जो भी हेल्प करनी है, यदि बच्चों के लिए करनी है तो उनको हेल्प करें, बच्चों को भिक्षा दे के ना करें, क्योंकि जब भिक्षा देने वाला ही नहीं होगा तो भिक्षा मांगने वाला कहाँ से आएगा। 2 तरीके से वो हमारी मदद कर सकते हैं। और फरीदाबाद को
एक ऐसा सिटी बना सकते हैं जिसमें बाल भिक्षा न हो। अच्छा, एक चीज़ अब आते हैं आपके मुद्दे पे, जैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, तो किस प्रकार से गरीब आपसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं या न्याय पाने में मदद ले सकते हैं? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वो ऐसे लोगों के लिए ही हुआ था जिसके पास पैसा है, जो संपन्न है, उसको वकील करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अपना कोर्ट केस करने के लिए या कोई भी अपने गवर्नमेंट का बेनिफिट लेने के लिए उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स दी जाती है, चाहे वो पेंशन के रूप में हो, चाहे वो ग्रांट के रूप में हो, चाहे जिस भी फॉर्म में हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती, या तो उनको वो अवेयर नहीं है कि उनको क्या करना है, कहाँ जाना है, और या तो उनको जो नेसेसरी हेल्प है वो नहीं मिल पाती है। तो जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण दो काम करती है प्राइमरी। एक तो लोगों को ये बताती है कि आप यदि अक्षम हैं, आपके पास पैसे नहीं है, 3 लाख से कम आपकी आमदनी है एनुअल, या किसी पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, एथनिक वायलेंस के शिकार हो गए, या वुमेन हैं, चिल्ड्रेन हैं, तो उसके लिए आपको पैसा लगा के वकील करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में हम वकील मुहैया कराते हैं, चाहे आपके जो भी लीगल इश्यूज़ हैं, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, सर्विस रिलेटेड हो, कुछ भी हो। तो दूसरी बात है, कोई नंबर है ऐसा जिस पे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, लैंडलाइन नंबर भी है। और मैंने तो वो अपने स्टाफ का, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टाफ का एक नंबर ऐसा भी हर किसी को दे रखा है कि वो जैसे लैंडलाइन नंबर हमारा काम करेगा ऑफिस हाउस में, तो गूगल पे सर्च करेगा, आपको मिल जाएगा, हर किसी को मिल जाएगा। वो नंबर हर किसी को मैंने सर्कुलेट करा रखा है कि आपको कभी भी कैसी ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मान लो कि रात में 10 बजे किसी को ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, किसी महिला को कोई परेशान कर रहा है, किसी बच्चे को परेशान कर रहा है, अब उस नंबर पर फ़ोन करेंगे तो नंबर मिलेगा नहीं, तो कोई उठाएगा नहीं। अब उसमें हमारी गलती तो नहीं होगी कि उसका काम ही ये फंक्शनिंग होती है। तो हमने एक ऐसा नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है फरीदाबाद के लोगों के लिए कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है लॉ से रिलेटेड, लीगल हेल्प से रिलेटेड, वो उस पर कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि लीगल हेल्प हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है और क्या क्या योजनाएँ हैं उनके बेनिफिट के लिए। अब मान लो कोई बूढ़ा आदमी है, सीनियर सिटीज़न, और उसको पता ही नहीं है कि उसको पेंशन मिलना है या नहीं मिलना है, एलिजिबल है नहीं है, कोई विडो है उसको पता ही नहीं है, वो एलिजिबल है तो कहाँ जाएगा, उसका कोई नहीं है, अकेली है। तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं। हम अवेयर भी करते हैं गांव-गांव जा कर के, डोर टू डोर जा कर के। अभी हमारा पर्पस यही, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 6 सप्ताह के लिए मना रहे हैं नासा के निर्देश में, उसका पर्पस यही है, हर किसी को ये पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, वेलफेयर लेजिस्लेशन कौन कौन से हैं, क्या सुविधाएं मिल सकती हैं और क्या नहीं मिल सकती हैं। उसमें हमारे साथ पैनल एडवोकेट्स हैं, PLBs हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, NGOs हैं, शहर के NGO। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ तक जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के साथ सहयोग की बात है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन है हमारा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने देखा होगा हम यहाँ आए हुए हैं, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। अब ये हमारे साथ DEO मैडम खड़ी हैं, DEO मैडम का भी सहयोग भरपूर मात्रा में मिल रहा है, चाहे हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स का वो प्रोग्राम, चाहे बच्चों से कोई, क्योंकि पर्पस जो सबसे पहला टारगेट ग्रुप होता है हमारा, वो बच्चे होते हैं। क्योंकि बच्चों को आपने अवेयर कर दिया तो कई लोगों को अवेयर साथ के साथ कर देते हैं, उसमें ग्रुप फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को नेचुरली आप अवेयर कर देंगे और सबसे ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं वो, और जल्दी सीख जाते हैं। ये है हमारा। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे जिला सेवा विधिक प्राधिकरण के जो मुख्य न्यायाधीश हैं मंगलेश चौबे जी, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पे बात की। तो देखते हैं कि इस पे आगे क्या क्या प्रोग्राम बढ़ते हैं। मैं BD कौशिक, मातृभूमि संदेश, बाल भवन, फरीदाबाद से। धन्यवाद।